अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके दिल की सेहत को बेहतर करती है, दिमाग के सेहत की बात को बेहतर करती है, बल्कि आपकी जो एक ओवरऑल हेल्थ है उसको बेहतर करती है। मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा अगर आप 1 महीने के लिए रोज़ाना या बाकायदगी से ओमेगा 3 फैटी एसिड को इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आपको मैं ये बताऊँगा बल्कि इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का किन लोगों को नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने का वो सही क्या तरीका है कि जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आखिर तक देखें। अब सबसे पहला तो सवाल यही पैदा होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ये क्या चीज़ है। ये अच्छे वाली फ़ैट्स हैं, ये सेहत देने वाली फ़ैट्स हैं, ये हेल्दी फ़ैट्स हैं और इनको इसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। इसेंशियल कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, लेकिन आपका जिस्म उनको बनाता नहीं है, तो आपको बाहर से या तो खुराक से लेनी पड़ेगी या सप्लीमेंट से लेनी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं कि इसेंशियल। तो ये क्या है? ये इसेंशियल फैटी एसिड है। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं EPA और DHA, जो हमें फ़िश ऑयल से, मछली से मिल जाती है, मछली के तेल से। और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम ALA कहते हैं। अब ये जो ALA होती है ये आपको कहाँ से मिलती है? ये प्लांट सोर्स से मिलती है। प्लांट सोर्स से मुराद ये है कि जैसे आपको अलसी के जो बीज होते हैं वहाँ से मिलती है, इसी तरह से जो अखरोट होते हैं, वालनट्स होते हैं, वहाँ से मिलती है। अच्छा, जो आप सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें आपको जो यानी कैटेगरी मिलती है वो EPA और DHA मिलती है। और यही वो दो कैटेगरीज़ हैं जो आपके दिमाग की सेहत के लिए और आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अब अगर हम जायज़ा लें कि 1 महीने के लिए आपने शुरू कर दिया ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो क्या फ़ायदे होते हैं आपको? क्या-क्या आपको तब्दीलियाँ नज़र आएँगी? सबसे पहले हफ़्ते में या फर्स्ट वीक में जो आपको तब्दीली नज़र आती है वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो खामोशी से एक सोजिश या इन्फ्लेमेशन चल रही होती है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो उसको ये कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर जाके चेंजेस लाती है। तो उससे क्या होगा कि ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस या जोड़ों का मसला है, जैसे घुटने जो हैं लोगों के ख़राब होते हैं, तो वो जो सख्ती होती है सुबह उठते ही या दिन में भी काफ़ी दफ़ा उनको महसूस होता है कि जोड़ काफ़ी स्टिफ़ या सख्त हो गए हैं, तो उसमें कमी आती है। इसी तरह से आपके दिमाग के ऊपर बहुत मुस्बत असर डालती है इसका इस्तेमाल। और उसके मुस्बत असर कैसे नज़र आता है फिर हमें कि लोगों का मूड बेहतर हो जाता है, उनका फोकस बेहतर हो जाता है, चीज़ों के ऊपर इर्तिकाज़ यानी तवज्जो देने का अमल जो है वो बेहतर हो जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये ख़बर देते हैं कि जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया 1 महीने के लिए, तो पहले ही हफ़्ते में उनका हाज़मे में बेहतरी देखी गई। उनके डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है, डाइजेशन है, जो हाज़मे का अमल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसका मुस्बत असर लेता है। तो पहले हफ़्ते में ये नुमायाँ तब्दीलियाँ हैं जो आप देख सकेंगे। अब हम दाखिल होते हैं दूसरे हफ़्ते में कि किसी ने इस्तेमाल शुरू किया और उसको 2 हफ़्ते हो गए हैं और टारगेट हमारा ये था कि हम 1 महीना इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दूसरे हफ़्ते में जो तब्दीली आती है वो फ़ायदा देती है आपके दिल की सेहत को और खून की नालियों की सेहत को, और 3 तरीके से फ़ायदा देती है। पहला तो ये होता है कि ऐसे लोग जिनका दिल का रिदम जो है, किसी का दिल की धड़कन ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी को लगता है कि हार्ट बीट मिस होती है, तो वो जो हार्ट रिदम है उसको स्टेबल कर देता है इसका इस्तेमाल। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें दिल का कोई अटैक हो सकता है, खून की नालियाँ ख़राब हो सकती हैं, तो ऐसे लोगों के ब्लड प्रेशर में भी बेहतरी आती है। और तीसरी चीज़, आपके खून के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की चिकनाई या फ़ैट होती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, तो उसके लेवल को ये बेहतर करती है। आपके दिल के रिदम पे असर डालना, आपके ब्लड प्रेशर पे मुस्बत असर डालना, आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करना, ये 3 ऐसे रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल आपके दिल और आपकी खून की नालियों को फ़ायदा देता है। और ये कब हम देख रहे हैं? हम अभी दूसरे हफ़्ते में दाखिल हुए हैं इसके इस्तेमाल के साथ। अब दोस्तों, अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हुए हो गया है 4 हफ़्ते या 1 महीने, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि हमें क्या तब्दीली नज़र आएगी? 4 बड़ी तब्दीलियाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिलेंगी। दिल पे क्या असर होता है कि दिल के जो अटैक होते हैं अचानक, उसका ख़तरा कम हो जाता है, खून की नालियों का बहाव बेहतर हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है। इसी तरह से आपके दिमाग के ऊपर ये असर पड़ता है कि दिमागी सेहत बेहतर होती है, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी, आपका एंग्जाइटी या जहनी जो तनाव और दबाव होता है वो कम हो जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि इसके इस्तेमाल से 1 महीने के बाद उनकी नींद में काफ़ी बेहतरी आई है। अगर बात करें जोड़ों की, जोड़ों का दर्द और सख्ती कम होती है, आपकी जिल्द
काफ़ी बेहतर हो जाती है, सेहतमंद नज़र आते हैं आप जल्द के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह से आपके जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी घने होने शुरू हो जाते हैं, उनकी हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। और सबसे आखिर में बात करते हैं आँखों की। चौथी वो चीज़ जो काफ़ी मुस्बत असर लेती है कि आपकी आँखों की खुश्की, ड्राइनेस कम होती है और आँखों की सेहत में भी बेहतरी आती है। तो ये वो 4 बड़े नुमायाँ फ़ायदे हैं जो लोग तवक्को कर सकते हैं कि जब वो 1 महीना तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये फ़ायदे मिलेंगे। और दोस्तों वो कौन से लोग हैं कि जिनको इसको इस्तेमाल करना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को, और उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा? ऐसे लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोग जिनके जोड़ों का मसला हो, आर्थराइटिस हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, जोड़ों में सोजिश रहती हो। इसी तरह से ऐसे लोग जो मछली का कम इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से ऐसे लोग जिनको ज़हनी तौर पर कुछ मसाइल हैं, जैसे याददाश्त उनकी कम है या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं कि जिनके लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। और वो कौन से लोग हैं कि जिनको या तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए या हर सूरत पहले अपने डॉक्टर से इजाज़त लेनी चाहिए। जैसे कि ऐसे लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात लेते हों, जैसे वारफरिन है, ऐसे लोग जिनको खून की पतला होने की कोई बीमारी हो, ऐसे लोग जिनकी मुस्तकबिल करीब में जल्द ही कोई सर्जरी की प्लानिंग हो, इसी तरह से जो हामला ख़वातीन हैं वो भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेंगी। और क्या तरीका है, क्या टाइम है, किस वक्त आपको लेनी चाहिए? हम कहते हैं कि आपको दिन में 1 कैप्सूल आप लें, डॉक्टर से बात करें। एक जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आपको मिलता है वो 1000 मिलीग्राम उसके अंदर होता है, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। हाँ, बाज़ औक़ात आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा भी बता सकता है, लेकिन लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि खाने के साथ लें, और खाना कोशिश करें वो हो कि जिसमें चिकनाई या फ़ैट हो, क्योंकि इससे फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा बनने में इसको आसानी होती है। ये बेहतरीन तरीका है इसके इस्तेमाल का। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। बहुत सारे लोगों का पूछना भी होता था, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते थे कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में कुछ पूछना चाहते थे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये बताऊं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप क्या पहले से ले रहे हैं इसको और किस मकसद के लिए ले रहे हैं, और अगर आप नहीं ले रहे, और डोज़ का भी ज़रूर जिक्र करें, और अगर नहीं ले रहे तो क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको अपने दिमाग की सेहत, दिल की सेहत और पूरी जिस्म की सेहत, जल्द की सेहत, और साथ ये जो आपके जोड़ों का मसला है, इनमें से किसी भी ऐसे मसले के लिए आप चाहेंगे कि अपने डॉक्टर के साथ बात करके इसको इस्तेमाल करें, तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा। दूसरे लोगों को आपके कमेंट पढ़ के फ़ायदा होता है।